जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। किची, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा नहीं है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है, मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है। तुम स्वयं एक शक्ति हो, एक ऊर्जा हो, जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। यह समय केवल तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। यह पड़ाव पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक संतोषजनक होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। तुम्हारी खुशी निश्चित है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है।
यह सच है? सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो? यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त करेगी। ठीक है कि आप वेट करो और सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यह आते ही आपको प्रॉमिस करेंगे, एक लॉयल्टी का कनेक्शन देंगे, ऑनेस्टी देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। यह कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और यस, यह अब आपको हर्ट नहीं करेंगे जितना इन्होंने हर्ट किया है ना। अब यह हर्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में स्पार्क होगा। अब यह इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आज तक जो आपने किया है ना इनके लिए, अब यह वही प्यार आपको देंगे, बैलेंस करेंगे और पैशन दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, टाइम देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में और किसी को भी नहीं आने देंगे। अगर किसी और का इंटरफेरेंस रहा है बार बार आपके कनेक्शन में या किसी और पर यह ट्रस्ट करते थे, तो यह कहना चाहते हैं कि अब यह कभी किसी और को नहीं लाएंगे। आप दोनों के बीच में ठीक है। एक शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेड़िया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की, उन्हें तुमसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुमने उनका खेल नहीं खेला। वह आग और गुस्से के साथ आए थे और तुमने उनका स्वागत खामोशी से किया। उन्होंने तुम्हारे सामने उथल पुथल फेंकी और तुमने उसे बरसात की बूंदों की तरह झेल दिया। तुम डरे नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम्हें यह समझना होगा, वह तुमसे लड़ ही नहीं रहे थे, वह उस शक्ति से लड़ रहे थे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह खामोश ताकत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधों पर तब रख दी थी जब उसने देखा कि तुम क्या ले जा रहे हो। तुम बस यूं ही दुनिया से गुजरने वाले किसी आम इंसान नहीं हो। तुम चुने गए हो और चाहे तुमने इसे स्वीकारा हो या नहीं, उस ऊर्जा का अपना वजन है। यह नकली लोगों को असहज करती है, छुपी चीजों को बेनकाब करती है और मुखौटों को ऐसे हटा देती है जैसे धुएं को हवा उड़ा ले जाती है। गहराई में उतरने से पहले जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुम्हें लगता है यह संदेश सीधा तुमसे बात कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुम सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसी राह पर चल रहे हैं। जब तुम इस संदेश के साथ इंटरेक्ट करते हो तो YouTube को संकेत देते हो कि वह इसे और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाए, ऐसे लोग जो इस शिफ्ट को महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्यों? मदद करो कि यह पैगाम उन तक पहुंचे जो अभी जाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत पहले चिन्हित कर दिया था, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक पता नहीं था। तुम में जो खामोशी के साथ आगे बढ़ने की काबिलियत है, बिना किसी पछतावे के, वह बेरुखी नहीं, वह ताकत है। ऐसी ताकत जिसे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते और इसी वजह से उससे डरते हैं। और जब लोग डरते हैं तो या तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं या उसे झुठलाते हैं। यही वजह है कि वह गसिप करते हैं, विक्टिम बनते हैं।
नकारात्मक बातें फैलाते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं, मगर तुम झुके नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हारी भावनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे तो वह नाराज हो गए। यह नाराज